एक बड़ा दार्शनिक वाक्य है, ऐसा तो सोचा न था। ये वाक्य तब बोला जाता है जब कोई आपकी तैयारियां की हो और उसके बीच में कुछ अड़चन आ जाए। हम जिक्र कर रहे हैं कुंभ के मेले का। कुंभ का मेला जो सदियों पहले ही निश्चित कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि कब होगा, उसकी तैयारियां पहले से हो जानी चाहिए जब वो आने वाला हो, और जनता भी तैयार रहती है कि हमें स्नान करने कब जाना है। अभी जो कुंभ का मेला है उसे महाकुंभ का मेला कहा गया है, क्योंकि 144 साल में बड़ा वाला कुंभ मेला आया है। इसकी तैयारियां बहुत ही व्यापक पैमाने पर की गई हैं, बहुत ही प्रचार के साथ की गई हैं। यह कहा गया कि यहां पर 45 करोड़ से ज्यादा लोग इधर आएंगे, और 45 करोड़ लोगों की संख्या जब छोटी लगी तो बोल दिया गया 50 करोड़, क्योंकि बोलने में अच्छा लगता है। 50 करोड़ लोग आएंगे, और जब ये भी छोटा लगा तो बोला 100 करोड़ लोग आने वाले हैं। अच्छी बात है, लेकिन हम ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि एक ऐसा कहा गया कि 50 करोड़ लोग एक साथ यहाँ आएंगे। ये दुनिया के देशों में सबसे मिलाकर तीसरे बड़े देश की संख्या हो जाएगी। जब ये कहा गया कि ये 50 करोड़ लोग यहाँ आएंगे, ऐसा लगा कि 50 करोड़ एक साथ आकर एक ही जगह पर स्नान करेंगे, मगर ऐसा नहीं था। 1 करोड़ लोग आएंगे, रोज प्रतिदिन आएंगे और जाएंगे। और मैं बता दूं, अब उसी की तुलना कीजिए, दिल्ली में तो 3 करोड़ लोग प्रतिदिन रहते हैं, नहाते हैं, घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं, बातें करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई विशेष बात होती नहीं। अब मैं आता हूं उस वाली बात पर, जब हमने इतनी तैयारियों के साथ जब ये काम किया तो होता क्या है, कोई दुर्घटना हो जाती है, हमारा सपना चूर चूर हो जाता है कि हमने सपना तो देखा था बड़ा, लेकिन उसके बीच में कोई चीज व्यग्र ऐसा आ जाता है कि हमें सोचना पड़ता है क्यों नहीं हुआ, ठीक से क्यों नहीं हुआ। और जब कभी भी ऐसी बात होती है तब हम इस बात के लिए तैयार रहते हैं। विशेष बात हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है वो क्या करती है। वो इस बात के लिए तैयार तो है कि उनको बड़ा मेला लगाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात के लिए तैयार रहती है कि अगर कोई विघ्न पड़ा, कोई दुर्घटना हो गई, तो हम उसको किस मजबूती के साथ कुचल देंगे। उस वाली घटना की सुनी जाने वाली बातों को, विपक्ष के द्वारा उठाई जाने वाली आवाजों को हम कितनी कुटिलता के साथ दबाएंगे। जिस तरह एक चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है, लेकिन जब उसको पकड़ा जाता है तो कहता मैं तो चोरी ही नहीं की। इसी तरह हमारी सरकार भी, जब अगर विपक्ष आवाज उठाता है कि तुम्हारी गलत प्रबंध की वजह से ये दुर्घटना हुई है, तो कहता है तुमने भी तो की, तुम्हारे जमाने में भी हुई थी। ऐसी सी बातें कहकर उनको कुचला जाता है, उनको दबाया जाता है, उनकी आवाज को, और ऐसे जवाब दिए जाते हैं और बताया जाता है कि इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं है, हमारी कोई गलती ही नहीं थी। और ऐसे ऐसे संत उनके समर्थन में आ जाते हैं। याद दिलाना चाहता हूं, एक बहुत बड़े संत है, बहुत प्रचार है उनका, उन्होंने सभी संतों को पीछे छोड़ दिया है, तब सबको भूल गए हैं, उनका ही नाम चलता है। अभी पिछली बार जब दुर्घटना हुई तो उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये मरे नहीं है लोग, इन्हें तो मोक्ष मिल गया है। ऐसा मोक्ष पाने के लिए आप भी जाइए ना, यमुना के किनारे पर, गंगा के किनारे पर जाइए, आपको भी मोक्ष मिलेगा। क्यों यहाँ पर इतने सालों साल तपस्या कर रहे हैं, क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं, या सारी जनता को ले जाकर वहां डुबा दीजिए ना, सबको मोक्ष दिलवा दीजिए ना। ऐसी बातें बोलने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए, उनको समर्थन देने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम बेशर्म होकर प्रचार प्रसार करते हैं कि हमने जो बोला वो ठीक है, जो हमने कहा वो ठीक है, जो हमारा प्रबंध था वो ठीक है। मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसी त्रुटियों को बचाने के लिए और क्या किया जाता है, रात ही रात में अभी अभी नई दिल्ली स्टेशन पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई, इसी कुंभ के मेले से जुड़ी हुई बात। इतने लोग आए और आप प्रबंध नहीं कर पा रहे। आपको देखते हैं, आपके पास एआई है, आपके पास कैमरा है, आपके सब कुछ है, आपको पता है कि भीड़ अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित हो जाएगी, और फिर आप ऐसी ऐसी घोषणाएं भी कर रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाए, भाग ले इधर उधर। आप भीड़ को जानते हैं उसका कैसा मनोविज्ञान होता है, और वही हुआ, गिर गए लोग, दबे गए, कुछ गए, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, और उसके बाद किया गया, कहा कि ये तो अफवाह है, ऐसा कुछ दुर्घटना नहीं हुई है, और रात को ही तैयारियां कर ली उनको मुआवजा देने की। सरकार का काम इतना है, लोग मरेंगे, मुआवजा देंगे, छुट्टी कर देंगे। मैं इसके ऊपर एक और कहानी आपको सुनाने वाला हूं अगली बार।